इंजन ऑयल जो आपके गाड़ी में लगे हुए इंजन के परफॉर्मेंस को ही बढ़ाता है और इसके लाइफ को ही बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि मार्केट में अलग अलग ग्रेड के इंजन ऑयल आते हैं और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं अपने इंजन के हिसाब से इंजन का ऑयल ग्रेड चूज करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि किसी भी ग्रेड का इंजन ऑयल यूज करो क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर है तो इंजन ऑयल ही। लेकिन सच्चाई है कि इंजन ऑयल ग्रेड से इंजन पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आपके इंजन के माइलेज को भी कम करेगा और इंजन के लाइफ को भी कम करेगा। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इंजन ऑयल का मास्टर क्लास। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इंजन के अंदर में इंजन ऑयल का क्या काम है। देखो इसका 5 सबसे बड़ा काम है। सबसे पहला काम है लुब्रिकेशन का। आप जानते होंगे कि इंजन के अंदर में बहुत सारे मेटल मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि पिस्टन लाइनर हो गए, क्रैंक शाफ्ट और बेरिंग हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये इंजन ऑयल क्या करता है, इस पार्ट के बीच में एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है, यानी कि इसके बीच में एक पतला ऑयल का परत बनाता है। और ये ऑयल का परत क्या करता है, दोनों पार्ट्स को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देते, दोनों को टच नहीं होने देता। जिससे क्या होता है, इसके बीच में फ्रिक्शन कम होता है। जब फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेट नहीं होगा और इंजन के पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे। और जो दूसरा काम होता है वो होता है हीट डिसिपेशन का, यानी कि जो इंजन ऑयल है वो कूलिंग का भी काम करता है। तो अभी आप बोलोगे कि जब इंजन ऑयल कूलिंग का काम करता है तो फिर इंजन के अंदर में एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम क्यों लगाते हैं। देखो इंजन का जो मेन हीट है वो इंजन कूलिंग सिस्टम ही कम करता है। लेकिन बहुत सारे इंजन में जगह ऐसे होते हैं जहां पे कूलेंट सर्कुलेट नहीं करता, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट और मेन बेरिंग के बीच में कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं होता। क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड के बीच में भी कूलेंट नहीं होता और जो इसका स्मॉल एंड होता है यहां भी कूलेंट नहीं होता। तो ऐसे जगह पे जो कूलिंग होता है वो इंजन ऑयल के थ्रू होता है। इंजन ऑयल क्या करता है, यहां का जो हीट होता है उसको अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब ये ऑयल जब गर्म होता है तो बहुत सारे इंजन के अंदर में लगा होता है इंजन ऑयल कूलर। ये वाटर कूल्ड भी होते हैं, एयर कूल्ड भी होते हैं। तो वहां पे ऑयल क्या होता है, ठंडा होता है और वहां पे हीट को डिसिपेट कर देता है। बहुत सारे इंजन के अंदर में इंजन ऑयल कूलर नहीं होते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, जो गर्म ऑयल होता है वो ऑयल संप में जाता है। जब गाड़ी को चलाते हो तो हवा क्या होता है, ऑयल संप के कांटेक्ट में आता है, वहां पे ऑयल जाकर के ठंडा होता है। और जो तीसरा काम होता है वो होता है क्लीनिंग का। जो इंजन ऑयल है वो एक क्लीनिंग का भी काम करता है, क्योंकि इंजन ऑयल के अंदर मिक्स किया होता है केमिकल एडिटिव्स, यानी कि इसके अंदर में खास तरीके केमिकल मिक्स किया होता है, खास करके कैल्शियम सल्फोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फोनेट। तो ये क्या करता है, एक तरीके का डिटर्जेंट का काम करता है, यानी कि सर्फ का काम करता है। जैसे आप कपड़ा धोते हो ना, वैसे ही इंजन ऑयल क्लीन करता है इंजन के इंटरनल पार्ट्स को, खास करके जो कार्बन डिपॉजिट होता है, सूट पार्टिकल होते हैं या फिर इंजन के अंदर में छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं, उसको क्या करता है, क्लीन करके अपने अंदर में मिक्स कर लेता है। फिर जब ये गंदा ऑयल फिल्टर से पास होता है तो वहां पे जितने भी गंदगी है वो ट्रैप हो जाते हैं और फ्रेश ऑयल इंजन के अंदर में सर्कुलेट करता है। इसी वजह से मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि इंजन ऑयल फ्लश करने का कोई जरूरत नहीं होता है। इंजन ऑयल खुद इंजन के इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करता है। सिर्फ आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज किया करो और टाइम पे सर्विस किया करो। और जो चौथा काम होता है वो होता है सीलिंग का। आपको पता होगा कि हमेशा ऑयल जेट की मदद से जो इंजन ऑयल है सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में स्प्रे होता रहता है। तो ये ऑयल क्या करता है, एक पतला लेयर बना लेता है पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में, जिससे क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे जो कंप्रेस्ड गैस है वो कम लीक होकर के ऑयल संप में आता है, यानी कि ये एक सील का काम करता है, जिससे ब्लो बाय भी बहुत हद तक कम होता है। और जो पांचवा काम होता है, इंजन के इंटरनल पार्ट्स को रस्टिंग से बचाता है, यानी कि जंग लगने से बचाता है। खास करके इंजन का जो ऑयल संप वाला हिस्सा होता है, देखो जहां तक ऑयल होता है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिस्सा खाली होता है तो उस खाली जगह पे क्या होता है, हवा। और हवा के साथ में क्या होता है, वाटर वेपर, यानी कि जो पानी होता है भाप के रूप में मौजूद होता है। तो खास करके ठंडी के टाइम पे क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, वापस से लिक्विड में बन जाता है। तो ये जो पानी है मेटल के जब कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि जो लोहा है इसके ऊपर में जंग लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता,
क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो मेटल पार्ट्स के ऊपर में एक पतला लेयर बनाते हैं, यानी कि एक परत बना देता है, जिससे क्या होता है पानी है और जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आता है और जो इंजन का जो इंटरनल पार्ट्स है उसमें जंग नहीं लगता। और अब बात करते हैं कि इंजन ऑयल कितने टाइप्स के होते हैं। देखो बेसिकली दो टाइप्स के इंजन ऑयल होते हैं, एक होता है मिनरल ऑयल और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। और यहीं पे लोगों से धोखा हो जाता है जब वो ऑयल खरीदने जाते हैं। तो जब आप ऑयल खरीदने जाते हो तो आपसे यह पूछा जाता है कि आपको कौन से ग्रेड का ऑयल चाहिए, फिर आपको सस्ता वाला ऑयल दे दिया जाता है। देखो जो मिनरल ऑयल होता है वो सस्ता होता है और जो सिंथेटिक ऑयल होता है वो महंगा होता है, लेकिन दोनों ऑयल में फर्क क्या होता है आपको इसको समझना जरूरी है। तो पहले आप ये समझो कि मिनरल इंजन ऑयल कैसे बनता है। देखो इस ऑयल को बनाया जाता है क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई करके, यानी कि जो क्रूड पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकलता है उसी को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने का जरूरत इसलिए पड़ता है कि जो ऑयल जमीन के अंदर से निकलता है वो नेचुरल होता है, तो इसके अंदर में कुछ दूषित पदार्थ यानी कि इसके अंदर गंदगी होते हैं, तो इसको प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इसके अंदर पदार्थ होते हैं जिसका इंजन ऑयल में कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि सल्फर हो गया, अनवांटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका इंजन ऑयल में कोई जरूरत नहीं है, इससे प्रदूषण बढ़ता है, इससे इमिशन बढ़ता है। तो इन सारी चीजों को इसके अंदर से निकाल लिया जाता है, तब जाके इंजन ऑयल तैयार होता है। तो जब ये ऑयल बनता है, जब डब्बे के अंदर पैकिंग किया जाता है, तो ये 100% रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, 100% बेस ऑयल नहीं होता है। इसके अंदर में 80 से 90% रिफाइंड ऑयल यूज किया जाता है, बाकी के 10% इसके अंदर में यूज किए जाते हैं एडिटिव्स। एडिटिव्स को आसान भाषा में आप केमिकल समझ सकते हो। तो देखो अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट क्या करता है अंदर में क्लीनिंग का काम करता है। दूसरा होता है एंटी वियर एजेंट, पार्ट्स कम घिसे इसकी वजह से ये वाला केमिकल यूज करते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूज करते हैं वो होता है विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर। ये केमिकल क्या करता है ऑयल के विस्कोसिटी को टेम्परेचर चेंज होने पे भी मेंटेन करता है। विस्कोसिटी क्या होता है आगे मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना। तो जो मिनरल ऑयल होता है उसको नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, इसी वजह से इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मिनरल ऑयल का जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु बोलते हैं, आसान भाषा में इसके अंदर में छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो एक समान नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल्स छोटा होता है, कोई मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है। तो जिस मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा तो वो पतला होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये और भी ज्यादा पतला हो जाएगा, जिससे ये प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दे पाएगा। और जिस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा तो ये क्या होगा मोटा होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका थिकनेस और भी बढ़ जाएगा, जब थिकनेस बढ़ेगा तो ऑयल फ्लो का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, जिससे भी प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा। यानी कि जो मिनरल ऑयल होता है टेम्परेचर चेंज होने पे जो इसका विस्कोसिटी है वो स्टेबल नहीं रह पाता, जिससे जो मिनरल ऑयल है प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दे पाता। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर मिनरल ऑयल्स को ज्यादा दिन तक आप चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा इंजन के अंदर में स्लज बनना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मिनरल ऑयल का जो सर्विस इंटरवल होता है वो सिंथेटिक ऑयल के मुकाबले में कम होता है। मिनरल ऑयल को जनरली हम लोग 7 से 8,000 किलोमीटर पे चेंज कर देते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से अभी के जितने भी इंजन आते हैं लगभग उसमें यूज किया जाता है सिंथेटिक ऑयल। तो जो सिंथेटिक ऑयल होता है उसको क्रूड ऑयल से नहीं बनाया जाता, इसको बनाया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू लेबोरेटरी में। तो इससे फायदा ये होता है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो एक समान होता है, जिससे क्या होता है इसका विस्कोसिटी है टेम्परेचर चेंज होने पे भी स्टेबल होता है। साथ ही साथ सिंथेटिक ऑयल का जो हीट रेसिस्टेंस होता है यानी कि टेम्परेचर बर्दाश्त करने का जो क्षमता होता है मिनरल ऑयल के मुकाबले में भी ज्यादा होता है, जिससे जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसका लुब्रिकेशन है मिनरल ऑयल के मुकाबले में ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो इसका लाइफ होता है वो भी ज्यादा होता है। जनरली सिंथेटिक ऑयल को हम लोग 10,000 किलोमीटर पे या फिर इससे ज्यादा पे चेंज करते हैं। इसके साथ साथ जो फ्यूल एफिशिएंसी होता है यानी कि जो इंजन का माइलेज होता है वो भी बेहतर होता है और स्लज बनने का चांसेस भी कम होता है। तो सिंथेटिक ऑयल आपको मार्केट में दो टाइप्स के मिलेंगे, एक होता है फुल सिंथेटिक ऑयल जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, एकदम ये प्योर सिंथेटिक ऑयल होता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक ब्लेंड ऑयल जिसमें सिंथेटिक ऑयल के साथ साथ मिक्स किया होता है
मिनरल ऑयल। तो सिंथेटिक ब्लेंड ऑयल का जो परफॉर्मेंस है फुल सिंथेटिक ऑयल के मुकाबले में कम होता है और इसका प्राइस भी कम होता है। और अब बात करते हैं इंजन ऑयल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिससे आपके इंजन का लाइफ डिसाइड होता है, वो है इंजन ऑयल ग्रेड। तो आपने जब भी इंजन ऑयल खरीदा होगा तो डब्बे पे आपने कुछ ना कुछ नंबर देखे होंगे, जैसे कि 0W20, 5W20, 5W30, बहुत सारे अपने अलग अलग नंबर देखे होंगे। तो ये नंबर कोई कंपनी का नंबर नहीं होता, ये नंबर ये बताता है कि इंजन ऑयल टेम्परेचर चेंज होने पे किस तरीके का बिहेव कर रहा है। एक्चुअली में ये इंजन ऑयल की क्वालिटी को बताता है। तो इंजन ऑयल ग्रेड को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा जिसका नाम है विस्कोसिटी। देखो, किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी ये बताता है कि जब वो फ्लो करता है तो उसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस कितना है, इसी चीज को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये विस्कोसिटी ये बताता है कि लिक्विड कितना मोटा है या फिर कितना पतला है। लिक्विड जितना मोटा होगा विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा होगा, लिक्विड जितना पतला होगा विस्कोसिटी उतना ही कम होगा। आसान भाषा में आप समझो कि आपके एक गिलास में हनी है और दूसरे गिलास में पानी है। अगर आप दोनों को एक ही बार नीचे की तरफ डालोगे तो कौन सा गिलास पहले खाली होगा? जाहिर सी बात है, जिस गिलास में पानी है पानी जल्दी खाली हो जाएगा, और जिस गिलास में हनी है हनी जल्दी खाली नहीं होगा, क्योंकि हनी मोटा होता है और पानी पतला होता है। तो हनी का जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होता है। इस चीज को आप प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग बोतल में अलग अलग ग्रेड का इंजन ऑयल लिया हुआ है। एक ऑयल है वो पतला है, दूसरा ऑयल थोड़ा मोटा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों ऑयल को एक ही दफा इस गिलास में डालूंगा, तो आप देखना कौन सा ऑयल पहले खत्म होता है और कौन सा ऑयल बाद में खत्म होता है। तो ये मैंने एक ही बार डाला है, तो आप देख पा रहे हो जो मेरे लेफ्ट हैंड में जो ऑयल है वो लेट से खत्म हुआ और जो राइट हैंड का जो ऑयल था वो जल्दी खत्म हो गया। तो इस वाले ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा होगा और इस वाले ऑयल का विस्कोसिटी कम होगा। तो जिस ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा होगा आपको बेटर लुब्रिकेशन देगा, और जिस ऑयल का विस्कोसिटी कम होगा उसका लुब्रिकेशन भी कम होगा। यानी कि ऑयल जितना मोटा होगा लुब्रिकेशन उतना ही बेहतर होगा, ऑयल जितना पतला होगा लुब्रिकेशन उतना ही कम होगा। लेकिन विस्कोसिटी की एक खास बात है कि टेम्परेचर चेंज होने पे विस्कोसिटी भी चेंज हो जाता है। इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने क्या किया है, मैंने दो बोतल लिया है और दोनों बोतल में इंजन ऑयल है, और खास बात यह है कि दोनों बोतल में सेम ग्रेड का इंजन ऑयल है। इसमें भी 20W50 है, इसमें भी 20W50 है। बस फर्क ये है कि इस बोतल में जो ऑयल है इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल जो वातावरण का टेम्परेचर होता है इसका वही टेम्परेचर है। लेकिन इस बोतल में जो ऑयल है इसका टेम्परेचर मैंने कम किया है, इसको मैंने पूरी रात फ्रिज में डाल करके रखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस बोतल के अंदर में ये दो मेटल बॉल को इसके अंदर में ड्रॉप करूंगा। जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो आप इसको ध्यान से देखना कि ये दोनों बॉल किस बोतल में तेजी से नीचे की तरफ जाता है। देखो भाई लोग, मेरे पास संसाधन की कमी है, रिसोर्सेस कम है हमारे पास, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको इंजन ऑयल के बारे में समझाने के लिए। तो ये मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर ड्रॉप करूंगा। तो रेडी, 1 2 3 गो। अब देख पा रहे हो ये बॉल अब जाकर के यहां पे देख रहे हो नीचे पहुंचा है। ये बॉल कितनी तेजी से नीचे की तरफ आ गया हुआ है। तो ये फर्क है टेम्परेचर चेंज होने पे विस्कोसिटी में कैसे चेंज आता है। तो अभी आप मुझे सोच करके बताओ कि इंजन ऑयल मोटा बेहतर होगा या फिर पतला बेहतर होगा। तो शायद आपका आंसर होगा कि जो मोटा होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, ये अच्छे से पार्ट्स को लुब्रिकेट करेगा। तो आपका आंसर थोड़ा सा यहां पे गलत है। देखो, इंजन ऑयल इतना मोटा होना चाहिए कि अच्छे से पार्ट्स को लुब्रिकेट कर सके, और इंजन ऑयल इतना पतला भी होना चाहिए कि वो तेजी से फ्लो करके इंजन के पार्ट्स तक जल्दी से पहुंच जाए, ताकि इंजन का पार्ट्स लुब्रिकेट होना शुरू कर दे। तो आप मान लो कि मोटा इंजन ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब ठंडी का टाइम आएगा, जो अपनी गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करने जाओगे, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऑयल है वो और भी मोटा हो जाएगा, जो इसका विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो जब आप इंजन को स्टार्ट करोगे, जब पंप ऑयल को खींचेगा, तो ऑयल क्या है, तेजी से फ्लो नहीं करेगा। आपका इंजन तो चलता रहेगा, लेकिन ऑयल इंजन के कंपोनेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, इसमें टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इंजन के पार्ट्स है वो जल्दी घिसने लगेंगे और जल्दी डैमेज हो जाएंगे। और दूसरा नुकसान ये भी है कि जब विस्कोसिटी बढ़ता है तो ऑयल का जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता है, तो इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इसके पार्ट्स को घुमाने के लिए, जिससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाता है, जो इसका माइलेज है वो गिर जाता है। और अगर आप मान लो कि पतला वाला इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ठंडी के टाइम पे तो बेहतर काम करेगा, ये तेजी से सारे इंजन के कंपोनेंट्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ऑयल का विस्कोसिटी क्या होगा, कम होने लगेगा, ऑयल धीरे धीरे पतला होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जरूरत से ज्यादा पतला हो जाएगा और इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करना बंद कर देगा, जिससे इंजन आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा।
तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए इंजीनियर ने डिजाइन किया है मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल। तो मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल में क्या होता है, इसमें आपको दो नंबर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इस इंजन ऑयल का ग्रेड है 20W50, तो इसमें जो W होता है उसका मतलब होता है विंटर, और इसके बगल में जो नंबर होता है उसका मतलब ये होता है कि ठंडी के टाइम पे उस इंजन ऑयल का क्या विस्कोसिटी है। तो W के बगल में क्या है यहाँ पे 20, तो ठंडी के टाइम पे इस ऑयल का जो विस्कोसिटी होगा वो 20 होगा। और अगर आप मान लो कि किसी इंजन ऑयल का ग्रेड है 5W30, तो इस इंजन ऑयल का ठंडी के टाइम पे विस्कोसिटी क्या होगा, 5 होगा। यानी कि जो 5W30 ऑयल है 20W50 ऑयल के मुकाबले में पतला होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5W30 ऑयल है वो कोल्ड वेदर के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब ये पतला होगा तो ये तेजी से सारे इंजन कंपोनेंट्स तक पहुंच जाएगा और उसको जल्दी से लुब्रिकेट कर देगा। और जो इसका दूसरा नंबर होता है वो ये बताता है कि जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पे इसका विस्कोसिटी क्या होता है। जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑयल की विस्कोसिटी को बताता है। तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो 100 डिग्री पे इस ऑयल का विस्कोसिटी होगा 50। तो भी आपके दिमाग में एक तुरंत सवाल आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे तो विस्कोसिटी कम होना चाहिए, तो उल्टा इसका विस्कोसिटी बढ़ रहा है। देखो इसका दो रीजन है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑयल के साथ मिक्स करते हैं कुछ एडिटिव्स, तो उसमें से एक एडिटिव्स था जिसका नाम था विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर। ये एक तरीके का पॉलीमर होता है और इसका एक खास बात ये होता है कि जब ऑयल ठंडा होता है तो पॉलीमर का साइज छोटा हो जाता है, जिससे ये ऑयल को पतला रखता है। जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, जब ऑयल गर्म होता है, तो गर्म होने से ऑयल तो पतला होता है, लेकिन पॉलीमर का साइज एक्सपैंड करता है, जिससे ये क्या करता है, ऑयल की विस्कोसिटी को कम नहीं होने देता। तो अभी आप बोलोगे कि चलो ठीक है, जब विस्कोसिटी कम नहीं हुआ तो पहले 20 था तो अभी भी 20 होना चाहिए था, अभी 50 क्यों हुआ। तो देखो विस्कोसिटी को दो टाइप से मेजर किया था। जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग लिक्विड के ऊपर में फोर्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है देखते हैं कि लिक्विड के अंदर में कितना रेसिस्टेंस है, और उस टाइम का जो विस्कोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। और जो दूसरा विस्कोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग लिक्विड के ऊपर में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते, सिंपली उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे गिरा करके देखते हैं कि उस लिक्विड के फ्लो के अगेंस्ट में कितना रेसिस्टेंस है, और इस विस्कोसिटी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जो इसका सेकंड वाला नंबर है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बताता है, इसलिए आपको लगता होगा कि जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। एक्चुअल विस्कोसिटी थोड़ा बहुत कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। तो अभी आप मान लो किसी इंजन ऑयल का ग्रेड है 5W30, जो 50 ग्रेड का ऑयल है, हाई टेम्परेचर पे 30 ग्रेड के मुकाबले में बेटर लुब्रिकेशन देगा, क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी है 30 के मुकाबले में ज्यादा है। और सबसे आखिरी में कि अलग अलग इंजन में अलग अलग इंजन ऑयल ग्रेड क्यों यूज करते हैं। देखो इसका बहुत सारा रीजन है, मैं आपको 4 बड़ा रीजन बता देता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी किस कंडीशन में चल रहा है, वहां का टेम्परेचर क्या है, हाई है या फिर लो है, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा रीजन है कि इंजन के ऊपर में लोड क्या है, और तीसरा रीजन है फ्यूल इकोनॉमी। इंजन के माइलेज को बढ़ाने के लिए भी इंजन ऑयल के ग्रेड को यूज किया जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि क्रैंक शाफ्ट और मेन बेरिंग, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड बेरिंग के बीच में क्लियरेंस क्या है। अगर क्लियरेंस कम होगा तो लोअर ग्रेड का इंजन ऑयल यूज किया जाएगा, अगर क्लियरेंस ज्यादा होगा तो हायर ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा। और आपके गाड़ी में किस ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल होगा आपके ऑनर्स मैनुअल में लिखा होता है, आपको इसी को फॉलो करके इंजन ऑयल ग्रेड को इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे 2 दिन लगे भाई वीडियो बनाने में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत रात हो गए, 2 रात बज रहे भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जिनको जानना है कि इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप देख सकते हो।